एक और हवा की बेटी, बल्कि एक नहीं, दो और हवा की बेटियों को अपनी झूठी अना, अपनी झूठी गैरत, अपनी झूठी वो मर्दाना स्टेटस की भेंट चढ़ा दिया गया है। और ये दोनों वाकयात पाकिस्तान में कल के रोज पेश आते हैं, और ये इन दोनों वाकयात का जो ताल्लुक है मुख्तलिफ इलाकों से है। लेकिन आप देखेंगे कि एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की बदबख्ती, एक ही तरह की झूठी गैरत जो है हमारी बहनों बेटियों की जिंदगी किस तरह से छीनती चली जा रही है। आपके सामने ये दोनों अफसोसनाक वाकया आपके सामने रखता हूं। इसमें कोई बदबख्त, कोई खबीस किसी ना किसी अंदाज में किसी खबीस शख्स के जहन में उसकी बीवी के हवाले से कोई भी झूठा इल्जाम, कोई भी ऐसी मनगढ़ंत बात डाल देता है जिसके बाद वो खबीस इंसान हैवान बन जाता है और ऐसी बदबख्ती रचाता है कि हैवान भी उसके आगे हाथ जोड़ दें कि हम ये नहीं कर सकते। पहला वाकया कुछ इस तरह से है कि जिसमें नुज़त परवीन नामी 35 साल खातून है, जिसके 3 बच्चे भी थे, मतलब 3 बच्चों की मां थी। इस पे इसका शौहर शक करता है और इस पर तशद्दुद शुरू करता है, घर में लड़ाई शुरू होती है, तो ये 15 की कॉल चलाती है। अब आप बेहिसी देखिएगा, पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट की बेहिसी देखिएगा कि किस तरह से ये उस खातून को वापस उसी जो है कसाई खाने में छोड़ के आते हैं जहां पे वो औरत बाद में जो है अपनी जान की बाजी हार जाती है। जब घर में लड़ाई शुरू होती है तो 15 पे कॉल की जाती है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है। उस वक्त उस 35 साल नुज़त परवीन नामी खातून को उसके 3 बच्चों के सामने। अब होता क्या कि 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, वहां पे जाके पुलिस जो है इसे साथ थाने ले जाती है। और वो औरत बजिद थी कि मुझे जो है किसी जो ये रियासती इदारे होते हैं या जिस तरह से ये खवातीन के लिए इदारे बनाए गए होते हैं, मुझे वहां भिजवाया जाए। लेकिन नहीं, पुलिस को जब पैसा चलता है, बताया जा रहा है कि पुलिस को साजबाज करके औरत को मजबूर किया जाता है कि वो वापस अपने जो है ससुराल ही जाए। और जैसे ही उसको वहां से पुलिस स्टेशन से जा लेके ससुराल वापस ले जाया जाता है, जाते ही उस पर डंडों सोटों के वार किए जाते हैं और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ देती है। अब अहले इलाका की दरख्वास्त यह है कि जब उसने पुलिस से मदद मांगी और पुलिस के सामने वो बजिद थी कि मुझे दारुल अमान भेजा जाए, तो क्यों उसको वापस उन्हीं जालिमों के साथ भेजा गया जहां पे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और आप सोचें कि नॉर्मली मुख्तलिफ तरह की वारदातें होती है, इसमें उसको मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में लाशें पड़ी हुई हैं, पर्पल रंग के, ब्लू रंग के निशानात पड़े हुए हैं, जरबे लगी हुई हैं और वो पूरे जिस्म पे उसके जरबे मौजूद हैं। और आप सोचें कि जिस टाइम वो पुलिस स्टेशन से वापस उसको ले जा रहे होंगे, उसको पता होगा कि मुझे जाके किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, किस तरह से मुझे जो है कत्ल किया जाएगा। लेकिन क्या करें कि पुलिस डिपार्टमेंट की जो अब ये छुपी चंद काली भेड़ें हैं, उनकी जो है वो मामला चलने चाहिए, उनके साजबाज ठीक रहने चाहिए। हमारी बहनें बेटियां इसी तरह से जो है अपनी जान की बाजियां हारते रहेंगे। और बुनियाद क्या थी? शक, एक झूठी गैरत, अना, वो किसी भी किस्म की हो सकती है। कोई आपको कोई शुबा हो जाए कि कोई किसी के साथ मामला आता है, कोई ये हो जाए कि मेरी गल नहीं बनती, मेरे रिश्तेदार ने भी गल नहीं बनती। मैं हैरान हूं कि इन जैसे जालिमों को, जानवरों को बेटी का रिश्ता दे कौन देता है। हमने देखा कि किसी के घर किसी अच्छी नस्ल की बकरी भैंस हो तो वो उसका बच्चा किसी को नहीं देता कि मेरी ये जो घर की नस्ल है ये बाहर निकल जाएगी। हम अपनी बच्चियां, अपनी बेटियां, अपनी शहजादियां इन जैसे जानवरों को दे देते हैं जो कि इस अंदाज में हमें वापस करते हैं, उनकी जो है तशद्दुद लाशें वापस पहुंचती हैं। अब वो 3 बच्चे जिनकी सर से माँ का जो साया वो उड़ चुका है। और ये वाकया बताया जा रहा है कि इस पे जो अहले इलाका है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि मरियम बीबी जो है इस पे नोटिस लें। बिहारी के इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। और दूसरा जो वाकया है वो सराय मुगल का है, वहां पे 6 माह की हामला। खुदा का खौफ करो यार, ये कौन खबीस आदमी होगा, जानवर आदमी होगा जिसको अपनी बीवी पे शुबा गुजरता है, शक गुजरता है। इसके पहले भी 2 बच्चे मौजूद हैं और 6 माह की वो खातून हामला थी। और उस बदबख्त इंसान ने यह नहीं सोचा कि मेरी बीवी, इसके साथ मेरी रफाकत है, इसके साथ मैंने 2 बच्चे जो हैं पैदा किए, तीसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। शक की बुनियाद पे उसकी ये जो ये ठोडी होती है और गर्दन के दरमियान वो जोरदार जो है वो एक वार करता है तेजदार आले से और वो बेचारी अपनी जान की बाजी हार जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और तफ्तीश का आगाज कर देती है। मैं हैरान हूं कि ये पुलिस जो वारदात होने के बाद पहुंचेगी उसमें क्या करेगी? आप इस वारदात से पहले क्यों नहीं पहुंचते? हमारे यहां कितने फैमिली कोर्ट्स या कितने फैमिली के मामलों को सुलझाने के लिए कोई फोर्सेस या इस तरह के इदारे मौजूद हैं। मतलब कि हम इंतजार क्यों करते हैं कि वारदात हो जाएगी, हम एक कातिल को पकड़ लेंगे, फिर वो केस चलेगा, फिर वो प्रेशराइज करेगा, जी बच्चे हैं, बच्चे की मां चलेगी तो बाप का साया सर पे रहना चाहिए। 2-3 साल बाद वो फिर बदबख्त वापस आ जाएगा और हम उसको फिर सोसाइटी के अंदर एक और जो है एंट्री दे देंगे, वो फिर इस तरह की बदबख्ती रचाएगा।
इन वाकयात को रोका क्यों नहीं जा रहा? अगर कोई खातून अपने हस्बैंड से तंग है तो उसके लिए कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी इदारा, कोई भी कोर्ट क्यों मौजूद नहीं है? अगर कोई खातून अपने घर में अब तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं कर रही, अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही, तो क्यों उसके लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है? क्यों ये जो यहां पे काली भेड़ें बैठी हुई हैं पुलिस की वर्दियां पहन के, वो क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं ਤੁਹਾਡਾ शोर है, ਤੁਹਾਡਾ बंदा कोई नहीं देखी जाएगी? मैं हैरान हूं कि मतलब कि आप उसको वापस उसी जगह भेज रहे हैं जहां पे उसको उन लोगों ने कत्ल कर देना, और इसी तरह का पहले वाकये में हुआ। क्यों आप इन वारदात को रोक नहीं पा रहे? क्यों एक खातून जब डरी हुई, सहमी हुई अपने हस्बैंड के खिलाफ या अपने वालिदैन के खिलाफ या किसी भी अपने रिश्तेदार के खिलाफ जाके बताती है कि मुझे जान से मार देगा, इसके जहन में किसी बदबख्त ने, किसी खबीस ने कुछ खन्नास डाल दिया है और मैं अब अपनी जान इसके साथ महफूज नहीं समझ पा रही, मुझे अपनी जान की हिफाजत चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस के, ये क्यों उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करती? क्यों उनको वापस जाने पे मजबूर कर देती हैं? मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त करूंगा, आप एक खुद खातून है और ये वजीर आला बनने से पहले आपने बतौर खातून आपने इस मुआशरे में बहुत टाइम गुजारा है। भले आप एक अलीट क्लास से ताल्लुक रखती थी, आपके वालिद साहब जो हैं वजीर आजम रह चुके थे, आपके चाचा वजीर आला थे, आपने वो माशरे की तल्ख हकीकतों का सामना नहीं किया, लेकिन फिर भी बतौर खातून आपकी बहुत सी दोस्त अहबाब होंगी, आपके घर बहुत से मुलाजमीन काम करने वाले होंगे, वो आपको इस माशरे की तल्ख हकीकतें बताते होंगे। आपके होते हुए आप वजीर आला हैं इस वक्त, आपने कहा था खवातीन मेरी रेड लाइन है। ये एक दिन के दो अफसोसनाक वाकये हैं और ये सिर्फ मैं दो बता रहा हूं, इस तरह के 10 ऐसे हुए होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। तो आपसे दरख्वास्त है, बहनों बेटियों के लिए कुछ ऐसी कानून साजी की जाए कि अगर वो किसी सूरत अपने घर में अपनी जान महफूज ना समझे तो उसके पास हक होना चाहिए और कि वो जाके कहीं पे शिकायत कर सके और रियासत को उस टाइम उसको शेल्टर देना चाहिए। ये एक दरख्वास्त थी और ये एक दर्द दिल था जो चीख चीख के आपको सुनाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।